दोस्तों नमस्कार। DSL लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। किसी कारण से पिछले 2 दिन जो है वीडियो अपलोड नहीं हो सका है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज हम लोग धारा 18 लोक अभियोजक, धारा 19 सहायक लोक अभियोजक दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लोग सरकार की ओर से जो भी मामले चलाए जाते हैं, उन मामलों में पीड़ित का पक्ष रखने के लिए ये लोग खड़े होते हैं और सरकार की तरफ से उस कार्य का संचालन करने में न्यायालय की सहायता करते हैं और सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य को विजित करने में इनका भी बहुत योगदान रहता है। लोक अभियोजक की नियुक्ति के विषय में धारा 19 में बात की गई है। धारा 19 कहती है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, इसकी धारा 1 कहती है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के से परामर्श के बाद केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक, जो एक या एक से अधिक हो सकेंगे, अपील और अभियोजन या किसी अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए ये नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए थोड़ा सा एक अलग नियम है, क्योंकि वहाँ पे केंद्रीय सरकार जो है उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात जो है लोक अभियोजक या एक से अधिक लोक अभियोजक की नियुक्ति करने के लिए दायित्वाधीन रहती है। इसकी उपधारा 2 कहती है कि किसी जिले के या किसी स्थानीय क्षेत्र के संचालन के लिए केंद्रीय सरकार जो है लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। उपधारा 3 में है राज्य सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र के मामले के संचालन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात पर उपधारा 3 के परंतु में ये दिया गया है कि कोई अगर लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है किसी जिले में, तो उसे किसी अन्य जिले का भी प्रभार दिया जा सकेगा, एक्सटर्नल चार्ज दिया जा सकेगा। वो उससे जो है वहाँ का भी जो है अभियोजन का कार्य कराया जा सकेगा। उपधारा 4 बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्या बोलते हैं आप, लोक अभियोजक जिनकी नियुक्ति की जाती है उसमें सेशन जिला मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन न्यायाधीश से मतलब कि एक परामर्श करता है, बातचीत करता है कि उसमें किन किन नामों की सूची को भेजा जाए, क्योंकि इनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय से होती है, गृह मंत्रालय के विधि विभाग से। तो वहां से इस जब तक जिले का जो डीएम है उसकी जो है सूची में आपका नाम नहीं है, तब तक आप लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नहीं नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये उपधारा 4 धारा 18 की, ये पहले धारा 24 की उपधारा 5 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में था। इसलिए इसमें इस नाम की पैनल की सूची में आपका नाम होना जरूरी है, तभी आप इसमें नियुक्ति के पात्र होंगे। अब इसके बाद है कि उपधारा 5 इसकी कैडर की बात करता है कि लोक अभियोजक का कैडर क्या होगा। तो इसमें नियुक्त सभी व्यक्ति जो है, चाहे वह सहायक लोक अभियोजक हो, चाहे लोक अभियोजक हो, चाहे विशेष लोक अभियोजक हो, सभी लोग जो है लोक अभियोजक माने जाएंगे। इसमें जो स्पष्टीकरण दिया है वो यही दिया है कि अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर क्या होता है और अभियोजन अधिकारी कौन होते हैं। तो अभियोजन अधिकारी में हैं जो मतलब ऐसा अभियोजन का कार्य करते हैं जिसमें विशेष लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और अन्य रूप जिनको भी ये कार्य संचालन दिया जाता है, वो सब अभियोजन अधिकारी गिने जाते हैं। अब उपधारा 7 बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि उपधारा 7 में ये दिया गया है कि जो लोग भी उपधारा 1, 2, 3 या 6 में नियुक्त किए जाएंगे लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में, उनको कम से कम विधि व्यवसाय जो वो कर रहे हों 7 वर्ष का उनके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर वह 7 वर्ष से कम का अधिवक्ता है
तब वह लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नहीं नियुक्त किया जा सकेगा। उसे उस तिथि को, जिस तिथि को डीएम सेशन न्यायाधीश से परामर्श करके नामों का पैनल तैयार करेगा, उस तिथि को 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में एक विधि व्यवसायी होना आवश्यक है, तभी वह लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी विशेष मामले या किसी वर्ग के विशेष मामलों के लिए जो है एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगा। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है विशेष मामलों में, तो उसमें आपको कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसायी होना आवश्यक है। उसकी एक शर्त यह है कि आपके पास 10 वर्ष का विधिक ज्ञान अधिवक्ता के रूप में होना आवश्यक है। इसमें एक परंतु भी जोड़ा गया है कि न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता के लिए वह अपनी पसंद के अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। जैसे होता क्या है कि जब मामले का संचालन शुरू होता है, चार्जशीट आती है कोर्ट में, तो कोर्ट में आने के बाद सबसे पहले चाहे वो सेशन ट्रायल हो, चाहे वारंट ट्रायल हो, या फिर चाहे समन ट्रायल हो, किसी भी ट्रायल में सबसे पहले मामले का संचालन अभियोजन शुरू करता है। क्योंकि जो मामले की जो है मामले में सबूत का भार होता है वो अभियोजन के ऊपर होता है कि वो अभियुक्त के ऊपर उसको साबित करे कि ये मामला उसने या ये अपराध उसने किया है। इसलिए संचालन की जब जवाबदेही सरकार के ऊपर रहती है, तो इसीलिए इसमें दिया गया है कि वो जो पीड़ित है वो अभियोजन का जो अधिकारी है वो साथ में, अगर वो और चाहता है कि कोई और उसका अधिवक्ता जो है उसके साथ में रहे, तो वह जो है क्या बोलते हैं इसके लिए अनुज्ञा दे सकेगा कि ठीक है भाई, आप अपने पसंद के भी किसी अधिवक्ता को हमारे साथ रख लीजिए, लेकिन फिर भी मेन जो मुख्य लीडिंग रोल होगा वो क्या बोलते हैं अभियोजन लोक अभियोजक का ही होगा, जो मामले का संचालन करेगा। और धारा 9 में इसी की 7-8 के उसके बात की गई है कि 7-8 में जो व्यक्ति दिए हैं जो है वो अगर जो भी इसमें काम करेंगे, जितने भी वर्ष तक काम करेंगे, तो वो एक उनका प्रैक्टिस में गिना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति अधिवक्ता के ही रूप में माना जाएगा। उसको ये नहीं माना जाएगा कि अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय नहीं कर रहा था। उपधारा इसके बाद आती है धारा 19 सहायक लोक अभियोजक। तो सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति ज्यादातर हर जगह कोई भी राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं वो लोग एक मतलब कि वैकेंसी निकालते हैं, उसके माध्यम से भरते हैं। तो इसमें राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के लिए जो है उनमें जो अभियोजन का संचालन होगा उसके लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेंगे। और केंद्र सरकार भी जो है ऐसी मामले के संचालन के लिए सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज यह है कि अगर सहायक लोक अभियोजक उपस्थित नहीं है तो जो धारा 1 या 2 के अधीन नियुक्त किए गए हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट का यह दायित्व बनता है कि वह राज्य सरकार को 14 दिन की एक नोटिस दे, सूचना देने के पश्चात किसी भी अन्य व्यक्ति को उस मामले के संचालन के लिए सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। परंतु कोई पुलिस अधिकारी जो है सहायक लोक अभियोजक किसी भी मामले के संचालन के लिए तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि अगर वह, पहला पॉइंट है कि वह किसी मामले में अन्वेषण किया हो या उसका कोई भाग, जैसे होता है कि एक अन्वेषण 2-3 लोग मिलके करते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो उनमें से जिनमें से वह अभियुक्त जो है अभियोजन की कार्यवाही को फेस कर रहा है, उसमें वो लोक अभियोजक नहीं, सहायक लोक अभियोजक नहीं बनाए जाएंगे। और वह निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसे नहीं बनाया जाएगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक के विषय में पढ़ा।
आशा करता हूँ समझ में आया हो, आप लोग समझेंगे इसको। बेयर एक्ट साथ में रख के इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, जरूर समझ में आएगा। कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।